अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। पहला पार्ट है इसका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometers। यानी कि पहला पार्ट ये है कि पहला पार्ट हमारे पास है कि एक टैक्सी है, उसकी जो फेयर है वो ₹15 है और हर किलोमीटर पर ₹8 बढ़ती है। हर किलोमीटर पर ₹8 बढ़ती है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, द फेयर ऑफ द जर्नी ऑफ 1 किलोमीटर, फिर 2nd किलोमीटर, फिर 3rd, फिर 4th किलोमीटर और रेस्पेक्टिवली ₹15। दूसरा है, दूसरी किलोमीटर का आएगा 15 + 8, तीसरे का आएगा 15 + 2 8 और 3rd का आएगा 15 + 3 8। यानी कि हर एक किलोमीटर से ये बढ़ती ₹8 बढ़ती है। हर एक किलोमीटर पर ₹8 बढ़ती है। यानी कि जैसे फिर ये क्या बनेगा, यानी कि पहले किलोमीटर की फेयर ₹15 थी, दूसरी की बन गई 23, तीसरी की बन गई 31 और चौथी की बन गई 39। आप देखिए यहां जो ये टर्म्स है ना, 15 है, 23 है, 31 है, 39 है, इनकी डिफरेंस जो है ना आपस में वो बराबर 8 है। और अगर हमने पिछली बार भी पढ़ा है कि अगर टर्म्स की डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स सेम है, दैट मीन्स इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि आप जरा देखिए अगर हम T2 - T1 करेंगे वो 8 आएगा, या T3 - T2 करेंगे वो भी 8 आएगा। इस तरह हमारे पास दूसरा है, दूसरा पार्ट क्या है हमारा, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। आप देखिए दूसरा पार्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक पंप है, वो सिलेंडर में जितना भी एयर है उसका चौथा हिस्सा बाहर निकालता है। जितनी बार हम पंप करेंगे उतनी बार वो उसका 1/4 बाहर निकालता है। हमें बताना है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है कि नहीं बनाता है। देखिए, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी x यूनिट्स। चलो हम मान लेते हैं कि जितना भी एयर है किसमें, सिलेंडर में, वो x है। अब जब हम पहला कितना था, x है, जब हमने पंप किया तो x/4 यानी कि x का चौथा हिस्सा कहाँ निकला, बाहर, तो वहां क्या रहा 3x/4। अब 3x/4 का जो चौथा हिस्सा है वो कहाँ निकलेगा, बाहर, वहां क्या रहेगा 9x/16। क्या रहेगा वहां 9x/16। अब देखिए ये बन गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये बन गई हमारी सेकंड टर्म, ये बन गई हमारी थर्ड टर्म। अब हम देखेंगे क्या इनकी जो डिफरेंस है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, क्या ये बराबर है। अगर ये बराबर है दैट मीन्स इट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये बराबर नहीं है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। देखिए पहला है हमारा, सेकंड टर्म क्या है 3x/4 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है x, ये किसके बराबर बन गया -x/4। ठीक है, देखो कैसे बन गए -x/4। मैं आपको यहां से भी बता, 3x - 4x / 4 बन गए ना -4/x। ठीक है ना। अब देखिए सेकंड टर्म क्या है 9x/16 और थर्ड टर्म क्या है -3x/4। ये क्या बन गया हमारा 9x - 12x / 16, ये बन गई -3x/16। अब -x/4 और -3x/16 बराबर नहीं है, डेट इज thus 3x/4 - x is not equal to 9x / 16 - 3x/4, hence it does not make an AP। अब तीसरा पार्ट है हमारा, the cost of digging a well after every meter of digging when it costs ₹50 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। देखिए एक कुआं खोदने के लिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर
एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, देखिए एक कोमा हम खोते हैं, जब हम पहला किलोमीटर खोते हैं तो इसकी रेट है 150, जब दूसरा खोते हैं तो 50 रुपया बढ़ता है, जब तीसरा खोता है तो और 50 रुपया बढ़ता है। यानी कि अगर पहले का 150 है, दूसरे का 200 होगा, तीसरे का 250 होगा, चौथे का 300 होगा, पांचवें मीटर का 350 होगा। यानी कि इनकी जो कॉमन डिफरेंस है बीच में, इन टर्म्स की डिफरेंस जो है वो 50 50 50 50 है। दैट सो वी कैन से दैट इट मेक्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर है चौथा पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। हमें ये बताना है क्या, ये मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। अब देखिए, यह है चौथा पार्ट हमारा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, the amount of money in the account in the first year and it is succeeding years in rupees is given। पहले साल में 10,000 था, फिर दूसरे साल में 10,000 और इंटरेस्ट बढ़ता है इसका। अब यहाँ देखिए 8% पर एनम, डेट इज 1 + 8 डिवाइड बाय 100। दूसरे का 10,000 into 1 + 8 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर, डेट इज, पहला बन गया एक 10,000, फिर क्या है 10,000 into 108 डिवाइड बाय 100। फिर तीसरे का क्या है 10,000 into 108 divided by 100 into 108 divided by 100। अब यहाँ देखिए, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। पहले हमारे पहले साल में कितना था 10,000 रुपया, दूसरे साल में इंटरेस्ट इसका क्या बढ़ गया 8%, तीसरे साल इसका 8%, ठीक है ना, यानी कि 2 8% हो गई, तीसरे साल 3 8%, चौथे साल 4 8%, इसलिए यहाँ स्केल लिखा। अब यहाँ देखिए, ये बन गया 10,000, ये हमारे पास कितना बना, शाबाश, $10,800। कितना बना 11,664। अब यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए 10,800 minus 10,000 is not equal to 11,064 minus 10,800. Therefore, it does not form an ellipse। कल हम इंशाअल्लाह, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, चारों पार्ट्स। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये है दूसरा पार्ट, ये रहा तीसरा पार्ट 50, 200, 250, 300 और 350,
और यह है चौथा पार्ट। ये हमने कंप्लीट किया है। इंशाअल्लाह कल हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।